नमस्कार मित्रों, एस के गुरु आरजे 18 यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछला वीडियो जहां हमने छोड़ा था उसी के आगे मित्रों हम कंटिन्यू करते हैं। तो ध्यान से समझना, आज का अपना पहला जो बिंदु है वो है मित्रों भाजकों की संख्या ज्ञात करना। भाजकों की संख्या ज्ञात करना। और मित्रों ध्यान से समझना, भाजकों की संख्या ज्ञात करने में काफी प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं और बारी बारी से हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। तो मित्रों ध्यान देना, आज का अपना जो पहला एग्जाम्पल है वो है 120। 120 के भाजकों की संख्या कितनी होगी? 120 के भाजकों की संख्या कितनी होगी? मित्रों ध्यान देना, भाजकों की संख्या का मतलब है कि 120 के सभी गुणनखंड क्या होंगे। 120 के सभी गुणनखंड क्या होंगे? तो मित्रों ध्यान देना, 120 में कितनी संख्याओं का भाग जाता है वो हमें क्या करना है मित्रों, ज्ञात करना है। 120 में कितनी संख्याओं का भाग जाता है वो मित्रों हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझना, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे मित्रों, इसके अभाज्य गुणनखंड करोगे। तो 120 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले हमने भाग दिया 2 का, हमारे पास में कितना आ गया, 60 आ गया। फिर हमने 2 का भाग दिया मित्रों, कितना आ गया, 30 आ गया। फिर हमने 2 का भाग दिया मित्रों, कितना आ गया, 15 आ गया। फिर हमने 3 का भाग दिया मित्रों, 5 आ गया। और 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि 120 जो है वो किसके बराबर है, 2 कितनी बार है मित्रों, 3 बार। 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 के बराबर है। यही हुआ 120 के जब हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो मित्रों हमारे पास में ये वैल्यू प्राप्त हुई। अब ध्यान से समझना, हमें अभाज्य गुणनखंड नहीं करने हैं, हमें तो सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। और मित्रों ध्यान देना, जब भी आप सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करोगे तो क्या करोगे, जो भी आपके पास में घात आ रही है, जो भी आपके पास में क्या आ रही है, घात आ रही है, उसमें 1 जोड़ते जाओगे। जब मैंने 3 में 1 जोड़ा तो मित्रों क्या हो गया, 4 हो गया। जब मैंने 1 में 1 जोड़ा तो मित्रों कितना हो गया, 2 हो गया। और जब मैंने 1 में 1 जोड़ा तो मित्रों कितना हो गया, 2 हो गया। अब अगर हम इन संख्याओं को गुणा करेंगे तो हमारे पास में जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो रिजल्ट ही क्या होगा मित्रों, आंसर होगा। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी कितने हो गए, 16। तो मित्रों ध्यान से समझना, जो संख्या 120 है उस 120 में 16 संख्याओं का क्या होता है मित्रों, भाग जाता है। अब मैं आपको वो 16 संख्या दिखाता हूं कि वो 16 संख्याएं कौन सी हैं। तो मित्रों 120 में 1 का भाग जाता है, 120 में मित्रों 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है, 6 का जाता है, 8 का जाता है मित्रों, 10 का जाता है, 10 के बाद में 12 का, 12 के बाद में मित्रों 15 का, 15 के बाद में मित्रों 15 के बाद में मित्रों 20 का, 20 के बाद में मित्रों 24 का, 24 के बाद में मित्रों 30 का, 30 के बाद में 40 का, 40 के बाद में मित्रों 60 का, और 60 के बाद में मित्रों 120 का। टोटल संख्या कितनी है, 16 है। एक बार चेक कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 120 में कितनी संख्याओं का भाग जाता है मित्रों, 16 संख्याओं का भाग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, 120 के भाजकों की संख्या कितनी है, 120 के भाजकों की संख्या मित्रों 16 है। करने का तरीका मैंने मित्रों आपको बता दिया। ये तो आप लोग छोटी संख्या थी तो आपने लिख ली, मैंने भी आपको लिख के दिखा दी। मान लो बड़ी संख्या आ गई, जैसे ये आ गया कि 3600 में कितनी संख्याओं का भाग जाता है, 19800 में कितनी संख्याओं का भाग जाता है, या 19800 के भाजकों की संख्या कितनी है। तो हमें फिर इस प्रकार करने में क्या होगी मित्रों, कठिनाई होगी। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले दी गई संख्या के क्या करोगे मित्रों, अभाज्य गुणनखंड कर लोगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में आपके पास में इस प्रकार एक रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग क्या करोगे, जो घात आपको दे रखी है उससे 1 अधिक। तो यहां घात थी 3, हमने कितना बना दिया मित्रों, 4 बना दिया। यहां घात थी 1, हमने कितना बना दिया मित्रों, 2 बना दिया। यहां घात कितनी थी 1, हमने मित्रों कितना बना दिया, 2 बना दिया। अब अगर इन तीनों संख्याओं को हम गुणा करेंगे तो हमारे पास में जो भी परिणाम होगा वो क्या होगा, वो होगा भाजकों की संख्या।
क्या होगा मित्रों, भाजकों की संख्या। इसका मतलब 120 के कितने भाजक हैं, 120 के मित्रों 16 भाजक हैं। एक तो हमसे भाजकों की संख्या का इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब ध्यान से समझना मित्रों हर एक पॉइंट को। इसी एग्जाम्पल से मैं लगभग आपको 5-6 प्रकार के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, तो ध्यान से समझना। तो हमने क्या किया, 120 के गुणनखंड किए, और 120 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो मित्रों हमारे पास आता है 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 1 गुणा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। मित्रों हमारे पास में ये आया। और जब हमने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाली तो मित्रों हमारे पास में कितनी आ गई, 16 आ गई। यहां से भी मित्रों मैं एक बात आपको समझाऊंगा, अब ध्यान से समझना। अगर मित्रों बात करें हम समभाजकों की संख्या, मित्रों किसकी बात कर रहे हैं, समभाजकों की संख्या, या हम बात करें विषम भाजकों की संख्या। समभाजकों की संख्या या बात करें हम विषम भाजकों की संख्या, तो इनको हम मित्रों कैसे ज्ञात करेंगे। अभी तक हमने क्या ज्ञात किया, अभी तक हमने बात की किसकी, कि 120 के सभी भाजक कितने हैं और सभी भाजक कौन कौन से हैं वो हमने देखे थे। अब उनमें से किसकी बात करें हम, समभाजक कितने हैं, और उनमें से किसकी बात करें मित्रों, विषम भाजक कितने हैं। तो मित्रों विषम भाजकों की संख्या मैं आपको बता दूं, हमने भाजक क्या किए थे, हमने भाजक निकाले थे 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। हमने मित्रों यही क्या किए थे, 120 के अभाज्य गुणनखंड, और हमें क्या चाहिए, विषम भाजकों की संख्या। तो मित्रों ध्यान देना कि 2 तो एक सम है, और जब 2 सम है तो इसको क्या कर देंगे मित्रों, हटा देंगे। 2 तो क्या है मित्रों, एक सम है, और हमसे किसकी चर्चा कर रहा है, वो विषम की चर्चा कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 को हटा देंगे। 2 का हटाने के बाद में हमारे पास बचा 3 और 5, और हमें ध्यान देना है मित्रों जब भी हमारे पास में पावर होगी उस पावर में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। पावर में मित्रों क्या कर देंगे, हम 1 जोड़ देंगे। तो जब 1 में हमने 1 जोड़ा तो कितना आ गया मित्रों, 2, और जब इस 1 में हमने 1 जोड़ा तो मित्रों कितना आ गया, 2। 2 को 2 से गुणा करेंगे, क्या आ गया मित्रों, 4। इसका मतलब क्या हुआ कि विषम भाजकों की संख्या कितनी है, 4 है। 120 में 4 ऐसी विषम संख्याएं हैं जिनका पूरा पूरा क्या जाता है मित्रों, भाग जाता है। अगर मैं उन 4 विषम संख्याओं की बात करूं तो एक तो मित्रों 1 हो गई, एक मित्रों अपने पास में 3 हो गई, एक मित्रों अपने पास में 5 हो गई, और मित्रों एक अपने पास में कितनी हो गई, 15। ये 5 हमारे पास, सॉरी ये 4 हमारे पास में ऐसी संख्याएं हैं जो विषम है और किसको विभाजित करती हैं मित्रों, 120 को विभाजित करती हैं। समझ में आ रहा है मित्रों, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, हमें क्या करना था, हमें विषम भाजकों की संख्या निकालनी थी। तो विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मित्रों हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में हमारे पास में इस प्रकार का एक रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट में क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि सम संख्या कौन सी है। जो भी सम संख्या है मित्रों उसको क्या कर देंगे मित्रों, हम हटा देंगे। जो भी हमारे पास सम संख्या है उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो हमने 2 को हटा दिया। इसके बाद में हमारे पास बचा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, और हमें पता है जब हमारे पास में पावर होगी तो उसमें हम क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे। तो हमने 1 में 1 बढ़ाया 2 हो गया, फिर हमने 1 में 1 बढ़ाया 2 हो गया, 2 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया मित्रों, 4 आ गया। उम्मीद करता हूं कि विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अब अगर मित्रों बात करें समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या मित्रों बात करें तो ध्यान देना, हमने जो फैक्टर किए थे, हमने जो गुणनखंड किए थे वो हमारे पास आए 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। ध्यान से समझना मित्रों, हमारे पास में जो फैक्टर हुए थे वो क्या हुए थे, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। इसका मतलब ये है, आप मित्रों ध्यान देना, यहां पर ऐसे मत कर लेना कि ये 3 विषम है ये 5 विषम है इनको हटा देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है मित्रों, 3 विषम है 5 विषम है इनको हटा देंगे, ऐसा मत करना। क्यों नहीं करेंगे, ध्यान देना मित्रों।
अगर मैं 2 को 3 से गुणा करता हूं तो क्या बनता है मित्रों, 6 बनता है। 2 को मैं 3 से गुणा करता हूं तो मित्रों क्या बनता है, 6 बनता है। और 6 एक क्या है, सम संख्या है। मैं 2 को 5 से गुणा करता हूं तो मित्रों क्या बनता है, 10 बनता है। और 10 भी मित्रों क्या है, एक सम संख्या है। तो ध्यान से समझना, ना तो हम 3 को हटाएंगे ना हम 5 को हटाएंगे, हम क्या करेंगे, हम मित्रों 2 कॉमन ले लेंगे। 2 हमने बाहर क्यों लिया, 2 मित्रों बाहर इसलिए लिया क्योंकि जब मैं 2 को 3 से गुणा करूंगा तो भी एक सम संख्या बनेगी, और 2 को मैं 5 से गुणा करूंगा तो भी मित्रों एक सम संख्या बनेगी। तो मैंने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया। 2 को जब भी मैं कॉमन लूंगा तो मेरे पास में यहां बचेगा 2 की घात कितनी, 2। यहां बचेगी 3 की घात कितनी, 1। और यहां बचेगा मित्रों 5 की घात कितनी, 1। अब ध्यान देना, 2 को कॉमन लेने के बाद में हमारे पास में ये बचा, यहां घात 3 थी, 1 बाहर आ गई, तो मित्रों अंदर कितनी बची, 2 बची। अब देखना, घातों में क्या करेंगे, एक एक की वृद्धि कर देंगे। यहां घात 2 है तो ये कितनी हो जाएगी मित्रों, 3। यहां घात 1 है तो ये मित्रों कितनी हो जाएगी, 2। और यहां मित्रों 1 घात है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 2। 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 दूनी कितने हो गए मित्रों, 12। इसका मतलब क्या हुआ कि जो समभाजक हैं वो कितने हैं, 12। जो विषम भाजक हैं वो कितने हैं, 4। टोटल मित्रों कितने हैं, 16। टोटल मित्रों कितने हैं, 16। मित्रों उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे। और अगर आपके पास ऐसे कोई भी क्वेश्चंस परीक्षा में आता है तो आप उनका आसानी से रिजल्ट निकाल दोगे। बढ़ते हैं मित्रों, बढ़ते हैं मित्रों इसी प्रकार के आगे एक एग्जाम्पल की ओर। उसके बाद में मैं मित्रों आपको कुछ और बातें बताने वाला हूं, या 120 को ही हम आगे बढ़ाते हैं, एक एग्जाम्पल और करेंगे। इससे पहले हमें भाजकों की संख्या से और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन पे मित्रों और चर्चा करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है और परीक्षा में मित्रों पूछा हुआ भी है, क्या प्रश्न है, भाजकों का योग। भाजकों का योग, भाजकों का योग, या हम बोल सकते हैं गुणनखंडों का योग। सभी गुणनखंडों का योग। सभी गुणनखंडों का योग का मतलब क्या है मित्रों, कई स्टूडेंट्स उसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता कि हमें पूछा क्या गया है। मित्रों हमसे पूछा गया है कि 120 में जो संख्याएं हैं, जो 120 को विभाजित करती हैं, उन सभी का योग कितना होगा। मित्रों हमने जो संख्या लिखी थी 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 120। मित्रों यही जो संख्या थी जिनका भाग इसमें जाता है 120 में जाता है। तो हमसे पूछा है कि इन सभी संख्याओं का योग कितना होगा। एक बार देख लेते हैं कि 16 संख्या हो गई क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गई मित्रों, 16 संख्या कंप्लीट हो गई। तो हमसे क्या पूछा है कि इन संख्याओं का योग कितना होगा। मित्रों यहां तो हमारे पास में छोटी संख्या है, हम योग करने में कामयाब हो सकते हैं। अगर मित्रों बड़ी संख्या आ गई तो एक समस्या बन सकती है। तो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि सभी भाजकों का हम योग कैसे निकालेंगे। तो मित्रों ध्यान देना, हमने जो गुणनखंड किए थे वो हमारे पास है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। यही है मित्रों हमारे पास में गुणनखंड, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। यही मित्रों पास में हमारे पास में क्या है, गुणनखंड है। अब मित्रों ध्यान से समझना कि इसके सभी भाजकों का योग कितना होगा। तो देखना मित्रों 2 की पावर हमारे पास में कितनी है, 3 है। 3 है इसका मतलब आप लोग 0 से स्टार्ट करोगे, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, यहां तक आपकी गाड़ी रुक जानी चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है मित्रों, अधिकतम जो पावर है वो अपने पास में 3 है। तो आप लोग कहां से स्टार्ट करोगे, आप स्टार्ट करोगे 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, सबको मित्रों क्या कर दोगे, जोड़ दोगे।
यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये 2 का काम क्या हो गया मित्रों, खत्म हो गया। हमें क्या करना है मित्रों, हमें योग निकालना है, तो हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब बात करते हैं गुणा का चिन्ह सेम ऐसा कैसा रहेगा। 3 की पावर की बात करें तो मित्रों ध्यान देना, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर क्या हो जाएगी मित्रों, 1 हो जाएगी। क्योंकि यहां जो पावर है मैक्सिमम, जो अधिकतम पावर है वो हमारे पास में क्या है, 1 है। तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अब 5 की बात करें तो मित्रों 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अगर आप लोग इसको सरल करोगे तो ये जो सरलीकरण है वही मित्रों आपका क्या होगा, आंसर होगा। प्रश्न क्या था कि सभी भाजकों का क्या पूछा है मित्रों, योग पूछा है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा मित्रों, इस बात का ध्यान रखना। जो भी मैं पढ़ाऊंगा बहुत ही शानदार तरीके से और हर एक बिंदु आपको समझ में आएगा। और मित्रों दावा यह रहेगा कि इनसे अलावा परीक्षा में क्वेश्चंस आने की संभावना ही नहीं रहेगी। तो ध्यान से समझना, हमसे पूछा है भाजकों का योग, तो भाजकों का योग कैसे निकालोगे, सबसे पहले दी गई संख्या के क्या करोगे मित्रों, अभाज्य गुणनखंड करोगे। हमने अभाज्य गुणनखंड किया, फिर क्या करोगे, देखो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। तो हमने कहां से स्टार्ट किया, 0 से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। गुणा का निशान ऐसा कैसा, फिर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, फिर गुणा का निशान 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। अब देखते हैं मित्रों, सरल करते हैं। तो 5 की पावर 1 का मतलब हो गया मित्रों 5, 5 की पावर 0 का मतलब हो गया 1। इसका मतलब यहां से टोटल कितना आ गया मित्रों, 6 आ गया। 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 की पावर 0 का मतलब 1, 1 और 3 कितना हो गया मित्रों, 4 हो गया। इसको सरल करें, 2 की पावर 3 का मतलब मित्रों 8, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 1 का मतलब 2 और 2 की पावर 0 का मतलब 1। तो 8 4 12, 2 14, ये कितने हो गए मित्रों, 15। तो देखो 15 को 4 से गुणा करेंगे, 15 4 कितने हो गए, 60, और 60 को 6 से गुणा करेंगे तो मित्रों कितना आ जाएगा, 360। अगर हम इन सभी संख्याओं को जोड़ें तो इन सभी संख्याओं का योग मित्रों कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। इन सभी संख्याओं का मित्रों योग कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, एक तो हमने किस तरीके से निकाला, एक तो हमने इस तरीके से इनका क्या किया मित्रों, योग किया। अगर मित्रों हमारे पास में छोटी संख्या आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मित्रों बड़ी संख्या आ जाएगी तो हमें एक समस्या आएगी। अगर बड़ी संख्या आ गई तो मित्रों हमें क्या आएगी, एक समस्या आएगी। तो आप लोग क्या समझे, इसको एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझने का प्रयास करना। 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 के बाद में मित्रों 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, यही संख्या थी मित्रों। देखो ध्यान से समझना मित्रों, 60 के बाद में मित्रों 120 भी था। 120 को आप लोग एक बार हटा दो। अगर मैं इस 60 को 2 से गुणा करता हूं तो भी मित्रों हमारे पास में क्या आता है, 120 आता है। फिर अगर मैं इस 40 को 3 से गुणा करता हूं तो भी मित्रों अपने पास में क्या आता है, 120 आता है। अगर मैं इस 30 को 4 से गुणा करूंगा तो भी क्या आएगा मित्रों, 120 आएगा। अगर मैं इस 24 को 5 से गुणा करता हूं तो भी मित्रों कितना आएगा, 120 आएगा। अगर मैं इस 20 को 6 से गुणा करता हूं तो भी 120 आएगा। 15 को मैं 8 से गुणा करता हूं तो भी 120 आएगा। 10 को मित्रों मैं 12 से गुणा करता हूं तो भी 120 आएगा। और जब मैं 1 को 120 से गुणा करता हूं तो भी मित्रों क्या आएगा, 120 आएगा। तो यहां से आपको ये बात भी पता चली और ये बात भी मित्रों आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, तो इसी दौर में हम आगे बढ़ते हैं। एक बात मित्रों यहां से बताऊं, अगर यहां हमसे पूछा जाए कि भाजकों का गुणनफल कितना होगा, भाजकों का गुणनफल कितना होगा, भाजकों का क्या पूछा है मित्रों, गुणनफल कितना होगा। तो मित्रों ध्यान देना, भाजकों का गुणनफल कितना होगा, तो जो भी हमसे पूछा है, हमसे मित्रों किसका पूछा है,
120 का पूछा है। 120 के सभी भाजकों का मित्रों क्या पूछा है? गुणनफल पूछा है। तो हमने एक बात निकाली थी, क्या निकाली थी? भाजकों की संख्या कितनी है। भाजकों की मित्रों संख्या कितनी निकाली थी? 16 निकाली थी। और हमसे क्या पूछा है? भाजकों का गुणनफल। अभी हमने योग निकाला, हमसे पूछा है भाजकों का गुणनफल। तो भाजकों की संख्या मित्रों कितनी है? 16 है। भाजकों का गुणनफल कितना होगा? जो भी भाजकों की संख्या है, जो भी भाजकों की संख्या है उसका मित्रों क्या कर दोगे? आधा कर दोगे। तो कहने का मतलब हमारे पास में भाजकों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 120। 120 की पावर कितनी हो जाएगी? 16/2 बराबर आ जाएगा 120 की पावर मित्रों कितनी? 8। ये हमने क्या निकालने मित्रों? भाजकों का गुणनफल। प्रश्न परीक्षा में किसी भी प्रकार का बनता हो, अपनी नजर से बाहर नहीं जाना चाहिए मित्रों। तो ध्यान से समझना, हमने क्या किया? भाजकों का हमने क्या निकाल लिया? गुणनफल निकाल लिया। और गुणनफल निकालने का तरीका मित्रों मैंने क्या बताया कि जो भी संख्या आपको दे रखी है उसमें भाजकों की संख्या का आधा क्या कर दोगे? घात के रूप में लिख दोगे। वो घात के रूप में मित्रों कैसे लिखते हैं? टोटल संख्या हमारे पास में मित्रों कितनी है? 16 है। टोटल संख्या मित्रों कितनी है? 16। हमने एक यहां से ली, एक यहां से ली, मतलब एक जोड़ा बन गया। यहां से लिया, यहां से लिया, मतलब दो जोड़ा बन गया। इस प्रकार हमारे पास में जोड़े कितने बने? 8 जोड़े बने। और 8 जोड़ों का सभी का गुणनफल कितना है? सभी का मित्रों गुणनफल है 120। इसका मतलब 120 को कितनी बार गुणा करना है? 8 बार गुणा करना है। कब करना है? जब हमें भाजकों का क्या पूछा है? गुणनफल पूछा है। तो 120 को कितनी बार गुणा करेंगे? 8 बार गुणा करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? 120 की पावर मित्रों कितनी? 8। एक बार ये हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया मित्रों, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, 6 बार हो गया, 7 बार हो गया, 8 बार हो गया। सभी का हमसे क्या पूछा है मित्रों? गुणनफल पूछा है। उम्मीद करता हूं कि भाजकों का गुणनफल में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मित्रों एक संख्या और लेंगे और उस संख्या के अकॉर्डिंग भी हम इन क्वेश्चनों को करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। हमसे और भाजकों के लेकर क्या प्रश्न पूछ सकता है? हमने एक बात और जानी थी कि नहीं सॉरी, हमने एक बात जानी थी कि भाजकों का योग। क्या जाना मित्रों? भाजकों का योग। और भाजकों का योग मित्रों हमने कैसे निकाला था? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, फिर 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। यही हमने निकाला था भाजकों का योग। अगर मित्रों यहां से हमसे पूछे विषम भाजकों का योग कितना होगा? विषम भाजकों का योग, और यहीं से हमसे पूछे मित्रों समभाजकों का योग। विषम भाजकों का योग और हमसे पूछे समभाजकों का योग। अगर हमें टोटल भाजकों का योग पूछा है तो हम इस तरीके से निकालते हैं और हमारे पास में जो रिजल्ट आया था मित्रों कितना आया था? 360 आया था। मित्रों कितना आया था? 360 आया था। लेकिन अगर हमसे पूछे विषम भाजकों का योग कितना होगा और हमसे पूछे समभाजकों का योग कितना होगा, तो मित्रों हम निकालेंगे कैसे? हम किस प्रकार निकालेंगे विषम भाजकों का योग और समभाजकों का योग? तो मित्रों ध्यान देना, सम विषम की बात करें तो ये जो जितनी भी संख्या हमें दे रखी है ये सारी की सारी संख्या क्या है मित्रों? सम संख्या है। ये सारी की सारी संख्या क्या है मित्रों? सम संख्या है। हमें बात कर रहा है विषम भाजकों की, तो हमारे पास में सिर्फ इतनी ही संख्या है। वो कैसी है? वो विषम संख्या है। तो अगर इनका योग निकालें तो हमारे पास में वही आंसर होगा जो हमसे पूछा है विषम भाजकों का योग। तो देखना 5 की पावर 1 का मतलब हो गया 5, 5 की पावर 0 का मतलब हो गया 1, तो ये तो बन गए मित्रों 6। 3 की पावर 1 का मतलब हो गया मित्रों 3, और 3 की पावर 0 का मतलब हो गया 1, ये बन गए मित्रों अपने पास में 4। और 4 को 6 से गुणा कर दें कितना आ जाएगा? 24। तो विषम भाजकों का योग कितना आ गया मित्रों? 24 आ गया। और मित्रों हमारे पास में विषम भाजक थे कौन कौन से? तो हमारे पास में थे 1, 3, 5,
15। हमारे पास में विषम भाजक कौन कौन से थे? तो विषम भाजक थे मित्रों 1, 3, 5, 15। उम्मीद करता हूं मित्रों ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी और आपके दिमाग में क्लियर हो रही होगी। अगर मित्रों आपको वीडियो पसंद आ रहा है, मेरे द्वारा बताए गए जो भी बातें हैं वो आपको बिल्कुल समझ में आ रही है, तो मित्रों धड़ाधड़ धमाधम मित्रों शेयर कर दो वीडियो को और जमकर शेयर कर दो। कोई भी बच्चा इन क्वेश्चनों से छूट न जाए और किसी भी बच्चे के ये क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं मित्रों, समभाजकों का योग। मित्रों समभाजकों का योग कैसे निकालोगे? तो मित्रों ध्यान देना, समभाजकों का योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे 360। हमारे पास में क्या आया था? 360 आया था सभी भाजकों का योग। और अगर 360 में से हम 24 घटा देते हैं, 360 में से मित्रों क्या करते हैं? हम 24 घटा देते हैं, तो हमारे पास में परिणाम क्या आएगा? यहां हो जाएगा 6, यहां हो जाएगा 3 और यहां हो जाएगा मित्रों 3। हमारे पास में परिणाम आ गया मित्रों 336। क्या परिणाम आ गया मित्रों? 336। ये 336 जो है, ये 336 जो है, ये क्या है मित्रों? ये है समभाजकों का योग। ये है मित्रों समभाजकों का योग। यहां सारी बातें मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं, समभाजकों के योग का मैं कोई फॉर्मूला आपको नहीं बता रहा हूं। क्यों नहीं बता रहा हूं? कि सारे फॉर्मूले मित्रों मिक्स ना हो जाए। सारे फॉर्मूले क्या है मित्रों? मिक्स ना हो जाए। इसका मतलब आप लोग क्या करोगे? सभी भाजकों का योग इस प्रकार निकालोगे। सभी भाजकों के योग में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में विषम भाजकों के योग में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जब सम भाजकों के योग में से विषम भाजकों का योग आप लोग माइनस कर दोगे, तो आपके पास में क्या आ जाएगा मित्रों? आपके पास में आ जाएगा सम भाजकों का योग। उम्मीद करता हूं मित्रों भाजकों के नियम से मैंने आपको काफी क्वेश्चंस करवा दिए। अभी भी 1-2 बिंदु बच गए हैं, उन पर भी मित्रों चर्चा करते हैं। एक बार पूरा मैटर रिपीट करूंगा मित्रों, आप लोग धैर्य से समझते रहना, धैर्य से मित्रों सुनते रहना। दोबारा एक एग्जांपल से वापस समझेंगे मित्रों, ध्यान से समझना। अगर मान लो मित्रों हमारे पास में कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, एक तो हमारे पास में संख्या होती है पूर्ण वर्ग संख्या, एक मान लो मित्रों हमारे पास में पूर्ण वर्ग नहीं है, सामान्य मान ले, या उसे बोल सकते हैं अपूर्ण वर्ग संख्या। अपूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या मित्रों हमारे पास में कैसी होती है? 1 होता है, 4 होता है, 9 होती है, 16 होती है, 25 होती है, ऐसे 100 होती है। अपूर्ण वर्ग संख्या इनको छोड़कर जैसे 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, ये मित्र अपने पास में क्या हो गई? अपूर्ण वर्ग संख्या। अब ध्यान से समझना मित्रों, अपूर्ण वर्ग संख्या में भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या और पूर्ण वर्ग संख्याओं में भी भाजकों की संख्या। इनमें भाजकों की संख्या और इनमें भाजकों की संख्या से मित्रों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको प्रश्न डायरेक्ट पूछेगा और डायरेक्ट आप आंसर बता दोगे। मित्रों ध्यान से समझना, डायरेक्ट आंसर कैसे बता दोगे? बिना समझे मित्रों कुछ नहीं होने वाला, तो आप ध्यान से समझना। अगर मैं मित्रों बात करूं 4 की, अगर मैं मित्रों 4 की बात करूं तो 4 में मित्रों 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है। भाजकों की संख्या मित्रों कितनी आई? भाजकों की संख्या आई मित्रों 3। अगर मित्रों मैं 9 की बात करूं, अगर मित्रों मैं 9 की बात करूं तो 9 में 1 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 9 का भाग जाता है। तो मित्रों यहां भी भाजकों की संख्या मित्रों कितनी आई? 3 आई। अगर मित्रों मैं 16 की बात करूं तो 16 में मित्रों 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 8 का भाग जाता है, 16 का भाग जाता है। तो यहां मित्रों भाजकों की संख्या कितनी आई? 5 आई। अगर मित्रों मैं 1 की बात करूं तो 1 में भाजकों की संख्या मित्रों कितनी होगी? 1 होगी। अब बात करते हैं मित्रों इस साइड, तो इस साइड बात करते हैं तो समझना मित्रों ध्यान से। अगर मैं 2 के भाजकों की संख्या बात करूं तो 2 के भाजकों की संख्या कितनी है मित्रों? एक तो 1 का भाग जाएगा, एक 2 का भाग जाएगा।
अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 में मित्रों यही होगा, 1 का और 3 का। मित्रों अगर 10 की बात करूं तो 10 में मित्रों 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा और मित्रों 10 का भाग जाएगा। अगर मित्रों हम बात करें 20 की बात करें तो 20 में मित्रों 1 का भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा, सॉरी 1 के बाद में 2 का भाग जाएगा, मित्रों 4 का भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा, 10 का भाग जाएगा और मित्रों 20 का भाग जाएगा। तो मित्रों आपने जो मैंने बताया है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार का हमसे क्वेश्चंस पूछेगा और किस प्रकार वो आंसर की हमसे मांग करेगा। तो ध्यान से समझना मित्रों, यहां हमारे पास में जो भी पूर्ण वर्ग संख्या थी उनके जो भाजकों की संख्या है, उनके जो भाजकों की संख्या है वो भाजकों की संख्या मित्रों एक विषम संख्या हमें दिखाई दे रही है। यहां भाजक 3 थे, यहां मित्रों भाजक 3 थे, यहां मित्रों भाजक कितने थे, 5 थे, यहां मित्रों भाजक कितने थे, 1 थे। तो ध्यान देना मित्रों, जब भी हमारे पास में पूर्ण वर्ग संख्या से कोई प्रश्न पूछेगा तो उस पूर्ण वर्ग संख्या में भाजकों की जो संख्या होगी वो हमेशा एक विषम संख्या होगी। वो क्या होगी मित्रों, एक विषम संख्या होगी। और जब भी हमसे सामान्य संख्याओं से कोई प्रश्न पूछेगा तो वहां भाजकों की संख्या यहां 2, यहां 4, यहां 6, यहां हमारे पास में भाजकों की संख्या मित्रों क्या होगी, एक सम संख्या होगी। क्या बताएं मित्रों, जब भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी और उसमें हमसे भाजकों की संख्या पूछी है तो क्या होगी, एक विषम संख्या होगी। और जब भी हमसे सामान्य संख्या या अपूर्ण वर्ग संख्या है और वहां से हमसे भाजकों की संख्या पूछी है तो वहां से भाजकों की संख्या मित्रों क्या होगी, एक सम संख्या होगी। उम्मीद करता हूं मित्रों ये बातें आपको क्लियर हो रही होंगी, आपके दिमाग में ये बातें सेट हो रही होंगी। अब ध्यान से समझना मित्रों, एक बात को गौर से समझना मित्रों। हमने कोई पूर्ण वर्ग संख्या पे हम चर्चा करेंगे। अभी पहले मैंने एक सामान्य संख्या पे चर्चा की थी, अब मित्रों हम एक पूर्ण वर्ग संख्या पे चर्चा करेंगे। पूर्ण वर्ग संख्या मित्रों हमारे पास में 100 है। एक बात हमें पता चल गई कि 100 में जो भाजकों की संख्या होगी, भाजकों की जो संख्या होगी वो एक क्या होगी मित्रों, एक विषम संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि एक ऐसी संख्या है मित्रों, पूर्ण वर्ग संख्या है। अब बात करें भाजकों की संख्या कितनी होगी तो मित्रों हम क्या करेंगे, 100 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और 100 के अभाज्य गुणनखंड कितने क्या होंगे मित्रों, 2 का भाग देंगे। 4 गुणा 25 क्या होता है मित्रों, 100 होता है। इसका मतलब 2 की घात कितनी, 2, और 5 की घात भी मित्रों कितने, 2। ये क्या हो गए, 100 के अभाज्य गुणनखंड। हमें चाहिए भाजकों की संख्या, तो घात मित्रों कितनी दे रखी है, 2। 2 से 1 ज्यादा मित्रों कितना हो जाएगा, 3। यहां भी घात कितनी दे रखी है, 2। तो 2 से 1 ज्यादा मित्रों कितना हो जाएगा, 3। और 3 को 3 से गुणा करेंगे, 9। 9 कैसी संख्या है मित्रों, एक विषम संख्या है। और हमारे पास में क्या आ गई, भाजकों की संख्या। हमारे क्लास के आगे मित्रों भाजकों की संख्या। अब ध्यान देना मित्रों, अगर हमसे पूछा है सभी भाजकों का गुणनफल, सभी भाजकों का गुणनफल, तो मित्रों मैंने एक बात बताई थी, जब मैंने संख्या 120 ली तो सभी भाजकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे। पहले मित्रों मैं 100 के सभी भाजक लिख के दिखाता हूं। तो 100 के सभी भाजक कौन कौन से हैं, एक तो होता है मित्रों 1, एक होगा मित्रों 2, एक होगा मित्रों 5, 4 भी होता है मित्रों। डायरेक्ट 5 पे कैसे आ रहे हैं, एक होता है 4, एक मित्रों 5, 5 के बाद में मित्रों क्या होना चाहिए, 5 के बाद में होना चाहिए 10, 10 के बाद में क्या होना चाहिए 20, 20 के बाद में 25, 25 के बाद में मित्रों 50, 50 के बाद में क्या होना चाहिए 100। हमसे पूछा है सभी भाजकों का गुणनफल। क्या पूछा है मित्रों, सभी भाजकों का गुणनफल। और सभी भाजकों का गुणनफल क्या होगा, जब मैं 1 को 100 से गुणा करूंगा तो मित्रों मेरे पास में क्या आ गया, 100 आ गया। कितनी बार आ गया मित्रों, एक बार। फिर जब मैंने 2 को गुणा किया 100 से 50 से तो हमारे पास में क्या आ गया, 100 आ गया। इसका मतलब 100 गुणा कितना हो गया मित्रों, 100 हो गया। 2 बार आ गए, गुणा कर रहे हैं क्योंकि गुणनफल पूछे। 4 को गुणा करेंगे मित्रों 25 से तो कितना आ गया, 100 आ गया। कितनी बार हो गए मित्रों, 3 बार हो गए। 5 को गुणा करेंगे 20 से तो कितनी बार हो गया मित्रों, 4 बार हो गया। फिर हमारे पास में क्या बचा मित्रों, 10 बचा। और ये मित्रों 10 क्या है, ये मित्रों 10
100 की पावर कितनी है, 1/2 है। 100 की पावर 1/2 का मतलब मित्रों कितना हो गया, 10 हो गया। अब बात करें 100 की पावर की, तो 100 की पावर 1, 100 की पावर 1, 100 की पावर 1 और 100 की पावर 1, कहने का मतलब 100 की पावर मित्रों कितनी हो गई, 4.5, या 100 की पावर मित्रों कितनी हो गई, 9/2। उम्मीद करता हूं मित्रों ये बात आपके दिमाग में सेट हो गई होगी कि जब भी हमें क्या करना है, जब भी हमें भाजकों का गुणनफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, जितनी भाजकों की संख्या होगी उसका मित्रों क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, और वो क्या कर देंगे, घात के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ भाजकों की संख्या मित्रों कितनी थी, 9, और इसका आधा कर देंगे तो 9/2 हो गया, और वो किस पे लिख देंगे मित्रों, संख्या पर लिख देंगे। तो अगर सभी संख्या के सभी भाजकों के गुणनफल की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, 100 की घात 9/2। 100 की घात कितनी आ जाएगी मित्रों, 9/2। हम एक एग्जाम्पल लेकर इसको विस्तृत तरीके से और मित्रों समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों संख्या है 360, संख्या है 360। अब मित्रों ध्यान देना कि भाजकों की संख्या को लेकर हमसे कितने क्वेश्चंस पूछता है उनको एक बार फिर रिपीट करें, और उसके बाद में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें और समझेंगे। तो हमसे पहला प्रश्न पूछ सकता है कि भाजकों की संख्या, पहला प्रश्न पूछ सकता है भाजकों की संख्या। मित्रों दूसरा प्रश्न हमसे पूछ सकता है भाजकों का, सभी भाजकों का गुणनफल, सभी भाजकों का गुणनफल। मित्रों तीसरा प्रश्न पूछ सकता है सभी भाजकों का योग। मित्रों चौथा प्रश्न हमसे पूछ सकता है विषम भाजकों की संख्या। मित्रों पांचवा प्रश्न हमसे पूछ सकता है सम भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या। मित्रों छठा प्रश्न पूछ सकता है विषम भाजकों का योग। मित्रों सातवां क्वेश्चन पूछ सकता है सम भाजकों का योग। मित्रों आठवां प्रश्न हमसे पूछ सकता है सभी भाजकों के व्युत्क्रमों का योग, सभी भाजकों के व्युत्क्रमों का योग। मतलब हमसे कोई भी क्वेश्चंस इनमें से पूछ सकता है। तो मित्रों ध्यान देना, इन क्वेश्चनों को हम एक बार बारी बारी से बिल्कुल शानदार तरीके से फिर समझने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों हमारे पास संख्या है 360, और 360 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास आएंगे 360 में भाग देंगे 2 का, तो मित्रों हमारे पास आएगा 180 में भाग देंगे मित्रों 2 का, तो हमारे पास में 90, 2 का भाग देंगे तो मित्रों 45, फिर हम मित्रों 3 का भाग देंगे तो 15, फिर मित्रों 3 का भाग देंगे तो हमारे पास 5, और 5 का भाग देंगे तो मित्रों क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास क्या आया, हमारे पास में आए 2 की घात मित्रों कितनी, 3, और 3 की घात मित्रों कितना, 2, और 5 की घात मित्रों कितना, 1। अब यहां से हम क्या करेंगे, इन सारे क्वेश्चनों का जवाब देने का प्रयास करेंगे और आप लोग समझने का प्रयास करोगे। तो हमसे पूछा है भाजकों की संख्या। तो मित्रों भाजकों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, जितनी घात है उसमें हम एक एक जोड़ते रहेंगे और सभी घातों को क्या कर देंगे मित्रों, गुणा कर देंगे। तो 2 की घात 3 है तो 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, 4 गुणा 3 की घात 2 है तो 1 जोड़ देंगे 3, और 5 की घात 1 में क्या जोड़ देंगे, 2। तो 1 जोड़ दिया हमने, यहां 1 जोड़ा 4, यहां 1 जोड़ा 3, यहां 1 जोड़ा कितना आ गया मित्रों, 2 आ गया। तो 4 गुणा 3 गुणा 2, 4 3 12, 12 को 2 से गुणा कर देंगे मित्रों कितना आ गया, 24। मित्रों ध्यान देना, क्या 360 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो मित्रों 360 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका मतलब भाजकों की संख्या क्या होगी मित्रों, सम होगी। अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या होती तो भाजकों की संख्या मित्रों क्या होती, विषम होती। अब बात करें सभी भाजकों का गुणनफल, सभी भाजकों का गुणनफल, तो मित्रों कितना होगा, संख्या कितनी है अपने पास में, 360। 360 में 360 की घात कितनी होगी, वही क्या होगी, भाजकों की संख्या। तो 360 की घात होगी, भाजकों की संख्या मित्रों कितनी है, 24,
और 24 का आधा कर देंगे, 24/2 बराबर हो जाएगा 360 की घात मित्रों कितना हो जाएगा 12। कैसे किया मित्रों, जब भी सभी भाजकों का गुणनफल हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो संख्या हमें दे रखी है और जिसके जितने भाजक हैं उसका आधा क्या कर देंगे, घात के रूप में लिख देंगे। फिर मित्रों पूछा है सभी भाजकों का योग, तो योग मित्रों कैसे निकालते हैं, हम देखते हैं 2 की मैक्सिमम घात कितनी है मित्रों 3 है, इसका मतलब 2 की घात 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात मित्रों कितना 3, फिर गुणा का चिन्ह, 3 की घात मित्रों कितना 0, 3 की घात 1 और 3 की घात मित्रों कितना 2। फिर बात करें 5 की, तो 5 की घात मित्रों 0 और 5 की घात मित्रों कितना 1 है। जब हम इसको सरल करते हैं तो 2 की घात 3 8, 8 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 मित्रों कितना हो गया 15, 15 गुणा 3 की घात 2 का मतलब मित्रों 9, 9 और 3 12, 12 और 1 मित्रों कितना हो गया 13 और 5 की घात 1 का मतलब 5, 5 और 1 मित्रों कितना हो गया 6, तो ये हो गया 15 6 90 और 13 को हम 9 से गुणा करेंगे तो 13 9 मित्रों होता है 117। तो जब इनको हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15 6 90 और 13 9 117, तो हमारे पास में टोटल योग आ जाएगा 1170। तो ये आ गया मित्रों सभी भाजकों का क्या हो गया मित्रों योग हो गया। यहां तक मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं मित्रों विषम भाजकों की संख्या। तो विषम भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे, इसमें सम को छोड़ दें तो मित्रों ये हमारे पास में क्या है एक सम संख्या, इसको हम हटा देंगे तो हमारे पास में ये क्या बची मित्रों विषम संख्या। तो अगर विषम संख्याओं की घात की बात करें तो 3 की घात 2 है, 2 से मित्रों 1 ज्यादा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और मित्रों 1 से 1 ज्यादा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो विषम भाजकों की संख्या मित्रों कितनी आ गई 6 आ गई। अब अगर हमें सम भाजकों की संख्या निकालनी है तो सम भाजकों की संख्या मित्रों कैसे निकालेंगे, ध्यान देना ये 2 सम है, इसका मतलब 2 की घात 3, 3 की घात में 1 जोड़ेंगे 4, 4 सम भाजकों की संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी मित्रों, क्योंकि जब 2 से 3 गुणा होगा तो ये भी हमारे पास में क्या आएगा मित्रों एक समभाजक आएगा और मित्रों 2 से 5 गुणा होगा तो ये हमारे पास में 10 आएगा, ये भी एक समभाजक होगा। तो ध्यान देना कि समभाजकों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे। जब हमने 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास में बच गई 2 की घात मित्रों कितनी 2, फिर कितनी बच गई मित्रों 3 की घात कितनी 2 और मित्रों 5 की घात कितनी बच गई 1। हमने 2 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि 2 को 3 से गुणा करेंगे तो भी मित्रों सम बनेगा, 2 को 5 से गुणा करेंगे तो भी मित्रों क्या बनेगा सम बनेगा। इसका मतलब हमने 2 को क्या ले लिया बाहर ले लिया। अब ध्यान देना यहाँ 2 की घात 2 है तो 2 की घात 2 है, इसमें 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा मित्रों 3, इसमें भी 1 जोड़ देंगे तो मित्रों कितना हो जाएगा 3, इसमें मित्रों 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 3 3 9, 9 दूनी मित्रों कितना हो गया 18। ये 18 क्या है, ये मित्रों समभाजकों की संख्या। विषम भाजकों की संख्या मित्रों कितनी निकाली 6, 18 और 6 कितने हो गए 24, ये 24 क्या है ये सभी भाजकों की संख्या। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूं ये बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। बात करते हैं विषम भाजकों का योग। मित्रों विषम भाजकों का योग हम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना हमारे पास में जो था वो यही था, तो इसमें से ये जो सम संख्या है मित्रों इसको हम क्या कर देंगे हटा देंगे, हमारे पास में विषम संख्या ये बची। और अगर हम योग की बात करें तो हम ये जो पोर्शन हमें पता चल रहा है इस पोर्शन को मित्रों हम क्या कर देंगे हटा देंगे। इसके बाद में ये हमारे पास में विषम है, ये हमारे पास में विषम है, तो विषम भाजकों का योग आ जाएगा। तो ध्यान देना यहां से हमारे पास में टोटल क्या आया, मैं पूरा डिटेल से लिख देता हूं विषम भाजकों का योग। तो विषम भाजकों में हमारे पास में 3 है, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2, आगे नहीं चलेंगे क्योंकि मैक्सिमम घात मित्रों कितनी है 2 है। बात करें 5 की तो 5 की घात मित्रों 0 और 5 की घात मित्रों कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। यहां से हमारे पास में 3 3 9, 9 और 3 12 और 1 13 और ये बन गया 6, बराबर हो जाएगा 13 गुणा 6 बराबर मित्रों 78। 13 गुणा 6 मित्रों कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। अब मित्रों बात करते हैं समभाजकों का योग।
समभाजकों का योग कितना होगा, तो टोटल भाजकों का योग हमारे पास में कितना है 1170। 1170 में से कितना घटा देंगे, 78 घटा देंगे। जब 1170 में से हम 78 घटाएंगे तो हमारे पास में मित्रों क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा समभाजकों का योग। तो 1170 में से 78 घटा दो, जब 1170 में से 70 घटाओगे तो 1100 बचेंगे, उसके बाद में 8 और घटा दोगे तो हमारे पास में बचेंगे 1092। तो ये हो गया अपने पास में समभाजकों का योग। मित्रों कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान देना सारे क्वेश्चन शानदार हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अब हमारे पास में एक बात और बच गई जो मैंने पीछे आपको नहीं बताई थी, सभी भाजकों के व्युत्क्रमों का योग। पहले मैं इसको डिटेल से आपको समझाऊंगा, उसके बाद में हम इस पर आएंगे। तो मित्रों अगर कोई भी आप में से लिखना चाहता है या स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो मित्रों आपके पास में 10 सेकंड या 15 सेकंड का समय है, उतने समय में आप लोग स्क्रीनशॉट या लिख सकते हो। ठीक है मित्रों, तो हमारा जो अंतिम बिंदु है वो है सभी भाजकों के व्युत्क्रमों का योग। सभी भाजकों के व्युत्क्रमों का योग मैं पहले एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊंगा, उसके बाद में हम एक बड़े क्वेश्चन को करेंगे। तो सभी भाजकों के व्युत्क्रमों का योग, तो मित्रों ध्यान से समझना, अगर मैं बात करूं एक छोटी सी संख्या 4 की और हमसे पूछा है कि 4 के सभी भाजकों के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, तो 4 के भाजक अपने पास में 1, फिर अपने पास में मित्रों 2 और फिर अपने पास में मित्रों 4। अगर इनके व्युत्क्रमों की बात करें तो इनके व्युत्क्रम बनेंगे 1/1, ये बन जाएगा मित्रों 1/2 और ये बन जाएगा मित्रों 1/4। और हमसे क्या पूछा, योग पूछा, इसका मतलब हमने क्या कर दिया मित्रों, जोड़ दिया। हमने क्या कर दिया मित्रों, जोड़ दिया। अब ध्यान देना, यहां से अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास में एलसीएम कितना आ गया मित्रों, 4 आ गया। 1 का भाग देंगे 4 बार, 2 का भाग देंगे 2 बार और 4 का भाग देंगे 1 बार, तो हमारे पास में क्या आ गया, सभी व्युत्क्रमों का योग 7/4 आ गया। अब मित्रों यहां से आप लोग एक बात ध्यान से समझना, ये हमारे पास में जो 7 आया है, ये 7 क्या है, ये 7 है मित्रों सभी भाजकों का योग। ये 7 क्या है मित्रों, सभी भाजकों का योग। और अगर सभी भाजकों का योग में जो भी संख्या हमें पूछी है उस संख्या का हम भाग दे देते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, सभी भाजकों के व्युत्क्रमों का योग। मित्रों उम्मीद करता हूं मैंने जो समझाया वो आपको समझ में आया होगा। क्या किया मित्रों, हमसे पूछा था सभी भाजकों का योग, तो सभी भाजकों के व्युत्क्रमों का योग, तो हमने क्या किया, इसके भाजक निकाल लिए 1, 2, 4, इनको व्युत्क्रमों को हमने जोड़ के देखा तो हमारे पास आया 7/4। ये जो 7 आया ये क्या है, सभी भाजकों का योग, और ये 4 है ये हमारे पास में क्या थी, संख्या थी। तो सभी भाजकों का योग बट्टे संख्या, ये क्या हो जाएगा, सभी भाजकों के व्युत्क्रमों का योग। तो मित्रों क्वेश्चन है 360 के सभी भाजकों का योग कितना होगा, सभी भाजकों के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। मित्रों आंसर देने का प्रयास करें, 360 के सभी भाजकों के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, आंसर दें बच्चों। तो देखना मित्रों, सभी भाजकों के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि सभी भाजकों का योग बट्टे संख्या हमारे पास में कितनी है, 360। हमें क्या निकालना है, सभी भाजकों का योग। तो सबसे पहले क्या करोगे, 360 के अभाज्य गुणनखंड कर लोगे, तो 360 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे,
360 के हो जाएंगे मित्रों 90 गुणा 4 मतलब 45 गुणा 8। तो 45 गुणा 8 2 गुणा 2 ये तो हो गया 8। 45 के करें तो मित्रों 3 गुणा 5। ठीक है, 3 5 15, 15 3 45, 90 90 दूनी 180, 100 दूनी 308। तो हमारे पास आ गया 2 की पावर 2 सॉरी 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। ये आ गया मित्रों हमारे पास में। अब ध्यान देना, हमें चाहिए सभी भाजकों की व्युत्क्रम का योग, लेकिन हमें निकालना क्या है, पहले सभी भाजकों का योग। तो सभी भाजकों का योग कैसे होगा, 2 की पावर मित्रों 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। फिर मित्रों 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। फिर मित्रों 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। यहां से हमारे पास में परिणाम क्या आता है, 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 बराबर हो गया मित्रों 15। यहां से क्या आया, 9 प्लस 3 प्लस 1 ये हो गया 9 3 12 1 13। और यहां से मित्रों हमारे पास आ गया 5 और 1 6। और इनको गुणा करें तो 15 6 90 और 13 9 117। तो मित्रों सभी भाजकों का योग है वो आ गया मित्रों अपने पास में 1170। और हमसे पूछा है सभी भाजकों की व्युत्क्रमों का योग, तो सभी भाजकों का योग बटे संख्या मित्रों अपने पास में 360। 0 से 0 कट गया। आगे मित्रों हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो जब हम इसमें 3 का चलो मित्रों 9 का भाग देते हैं तो 13 9 117 और ये आ जाएगा मित्रों 9 4 36। 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8 4 3 12। फिर बच गया मित्रों 1 शेष पर बच गया तो 4 दूनी 8 4 5 20। तो हमारे पास में सभी भाजकों के व्युत्क्रमों का योग मित्रों कितना आ गया, 3.25 आ गया। मित्रों एक क्वेश्चन और करते हैं। और क्वेश्चन क्या है मित्रों, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मित्रों, बयालीसों के कुल कितने सम अभाज्य गुणनखंड है, सॉरी अभाज्य नहीं भाज्य। 4200 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी है, या 4200 के सभी भाजकों की संख्या कितनी है। 4200 के सभी भाजकों की संख्या कितनी है, या 4200 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो मित्रों क्या करेंगे, हम 4200 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 4200 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 4200 देखो 4200 का मतलब हो गया 42 गुणा 100 और 100 का मतलब हो गया 4 गुणा 25 और 42 का मतलब हो गया 14 3 42। तो 2 गुणा 3 गुणा 7 7 की 21 21 दूनी 42 ये हो गया मित्रों। अब देखो यहां से अगर हम इसको लिखें तो 2 की पावर मित्रों कितनी हो गई, 3 हो गई। 2 की पावर मित्रों 1 तो यहां है, 2 की पावर मित्रों 2 यहां है। फिर 3 की पावर मित्रों कितनी हुई, 3 की पावर मित्रों 1 हुई। फिर 5 की पावर मित्रों कितनी हो गई 2 और 7 की पावर मित्रों कितनी हो गई 1। हमसे पूछा है सभी गुणनखंडों की संख्या। तो मित्रों क्या करेंगे, जो घात है उसमें एक एक जोड़ते जाएंगे। तो जब 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 5 की घात 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 1 में 1 जोड़ेंगे मित्रों 2। तो 4 दूनी 8 8 दूनी 8 ये 24 और 24 दूनी मित्रों कितना हो गया 48 हो गया। तो इसमें जो सभी भाजकों की संख्या है वो मित्रों कितनी आ जाएगी, वो सभी भाजकों की संख्या अपने पास में आ जाएगी मित्रों 48। अगर मित्रों यहां से हमसे पूछा सम भाजकों की संख्या और यहां से हमसे पूछा मित्रों विषम भाजकों की संख्या, तो उन पर भी एक बार और चर्चा कर लेते हैं, जिससे आपको बहुत ही शानदार तरीके से मित्रों ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए या समझ में आ जाए। तो सम भाजकों की संख्या बात करें, विषम भाजकों की संख्या बात करें, तो मित्रों ये यहां से लेकर यहां तक हमारे पास में क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो 3 की पावर 1 है, इसका मतलब विषम में कितना हो जाएगा 2। 5 की पावर 2 है तो कितना हो जाएगा 3। 7 की पावर 1 है तो कितना हो जाएगा 2। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी कितने हो गए मित्रों 12। तो विषम भाजकों की संख्या कितनी है मित्रों 12 है।
अगर बात करें समभाजकों की संख्या की तो ध्यान देना मित्रों, यहां से हम एक क्या करते हैं, दो बाहर ले लेते हैं। दो बाहर क्यों ले रहे हैं, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, इसका मतलब 6 और 10 भी क्या है, एक समभाजक है। तो यहां से जैसे ही हम 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, 2 की घात 2, 3 की घात 1, 5 की घात 2 और 7 की घात मित्रों 1। इसकी घात को एक एक बढ़ाकर लिख देंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा मित्रों 3 और ये हो जाएगा 2। तो 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी मित्रों कितना हो गया, 36। तो मित्रों इस प्रकार आप भाजकों की संख्या या भाजकों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएगा उसका आप लोग मित्रों आसानी से आंसर दे दोगे। उम्मीद करता हूं मित्रों कि भाजकों के संदर्भ में आपका कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। उम्मीद करता हूं मित्रों कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा अगर आपने बारीकी से और बहुत ही शानदार तरीके से अगर आपने पढ़ा है। चलते हैं मित्रों एक छोटे से बिंदु की तरफ। कई बार मित्रों क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, एक नाम है हमारे पास में तत्समक, एक नाम है मित्रों प्रतिलोम, एक नाम है तत्समक मित्रों और एक नाम है मित्रों हमारे पास में प्रतिलोम। तो ध्यान से समझना, तत्समक का मतलब क्या होता है मित्रों, अगर तत्समक के टुकड़े करें तो हमारे पास आता है तत् और आता है समक। मित्रों जो ये तत् है ये संस्कृत का शब्द है और ये जो समक है ये भी मित्रों संस्कृत का शब्द है। तत् का अर्थ होता है उसके और समक का अर्थ होता है मित्रों समान। तत् का अर्थ होता है उसके, समक का अर्थ होता है समान और प्रतिलोम का मतलब क्या होता है मित्रों, उल्टा होता है या व्युत्क्रम होता है। प्रतिलोम का क्या होता है मित्रों, व्युत्क्रम। उम्मीद करता हूं दोनों नामों का अर्थ आपको समझ में आया होगा। तत्समक का अर्थ होता है उसके समान, प्रतिलोम का अर्थ होता है व्युत्क्रम या उल्टा मान सकते हो। तो मित्रों प्रश्न क्या पूछा जाता है हमसे, डायरेक्ट कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि जोड़ का तत्समक कितना होगा, जोड़ का तत्समक कितना होगा, या हमसे प्रश्न पूछ लेता है कि गुणा का तत्समक कितना होगा। जोड़ का तत्समक पूछ सकता है, गुणा का तत्समक पूछ सकता है। प्रतिलोम की बात करें तो मित्रों पूछ सकता है कि जोड़ का प्रतिलोम कितना होगा, और अगर गुणा की बात करें तो पूछ सकता है कि गुणा का प्रतिलोम कितना होगा। तो मित्रों ध्यान देना कि तत्समक का मतलब होता है कि उसी के समान हमारे पास में कोई ना कोई संख्या आनी चाहिए। अगर बात करें हम एक की, चलो एक को छोड़ो, बात करें हम मान लो अक्स की, तो मित्रों अक्स में हम क्या जोड़ें कि उसी के समान हमारे पास में संख्या है। तो अक्स में अगर हम 0 जोड़ते हैं तभी हमारे पास में क्या आता है, अक्स आता है। जो संख्या थी वही संख्या हमें वापस लानी है, इसका मतलब हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 0 जोड़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो जोड़ का जो तत्समक है, जो जोड़ का जो तत्समक है वो मित्रों क्या होता है, 0। तो प्रश्न पूछ सकते हैं कि जोड़ का तत्समक क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए 0 है। अगर बात करें मित्रों गुणा का तत्समक, तो मान लो कोई संख्या हमारे पास में अक्स है, अक्स को हम किससे गुणा करें कि हमारे पास में अक्स ही आए, तो मित्रों 1 से गुणा करें। तो जो गुणा का तत्समक है वो मित्रों कितना हो गया, 1 हो गया। जोड़ का तत्समक होगा 0, गुणा का तत्समक मित्रों कितना हो गया, 1 हो गया। अब मित्रों बात करें प्रतिलोम की, तो मान लो हमारे पास में संख्या अक्स है, इसमें मित्रों हम क्या जोड़ें कि हमारे पास में क्या आए, 0 आए। प्रतिलोम का मतलब अक्स का प्रतिलोम क्या होगा मित्रों, अक्स का प्रतिलोम होगा अक्स का प्रतिलोम होगा मित्रों अक्स का उल्टा, और अक्स का उल्टा क्या होगा मित्रों, वो हमें ज्ञात करना। तो ध्यान देना कि जोड़ का जब प्रतिलोम हमसे पूछेगा तो जोड़ के लिए प्रतिलोम क्या हो जाएगा, जोड़ के लिए मित्रों प्रतिलोम हो जाएगा कि अक्स में हम क्या जोड़ें कि हमारे पास में क्या आए, 0 आए। तो मित्रों ध्यान देना कि अक्स में जब हम माइनस का अक्स जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 0 आएगा। गुणा के प्रतिलोम की बात करें तो मित्रों अक्स हमारे पास में कोई संख्या है, इसको हम किससे गुणा करें कि हमारे पास में क्या आ जाए मित्रों, 1 आ जाए। तो इसको हमें किससे गुणा करना है, 1/अक्स से। तो गुणा का प्रतिलोम क्या हुआ, अगर हमें कोई संख्या दे रखी है,
तो उसका क्या होगा, 1 संख्या, ये क्या हो जाएगा मित्रों, गुणा का प्रतिलोम। अगर हमसे जोड़ का प्रतिलोम पूछा तो मान लो हमें कोई संख्या दे रखी है और हमसे जोड़ का प्रतिलोम पूछा तो क्या हो जाएगा, माइनस संख्या। अगर मित्रों हमसे पूछा है जोड़ का तत्समक और हमें मित्रों कोई संख्या दे रखी है तो उस संख्या में जोड़ का जो तत्समक है वो क्या हो जाएगा मित्रों, 0 हो जाएगा। ठीक है। और मित्रों गुणा के तत्समक की बात करें तो गुणा का तत्समक मित्रों कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि मित्रों आज का जो लेक्चर है, आज का जो अपना 1 घंटे का जो टाइम था उसमें हमने जो भी पढ़ा, पहले सबसे पहले मित्रों हमने भाजक से भाजकों की संख्या ज्ञात करना, भाजकों में समभाजकों की संख्या ज्ञात करना, मित्रों विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करना। फिर हमने मित्रों पढ़ा समभाजकों का योग, विषम भाजकों का योग, सभी भाजकों का योग, उसके साथ में हमने पढ़ा सभी भाजकों का गुणनफल। उसके बाद में मित्रों हमने ये भी जाना कि अगर हमारे पास में पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो हमारा मैटर क्या होगा। और मित्रों हमने ये भी जाना कि अगर हमारे पास में अपूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उसमें हमारे पास में जो भाजकों की संख्या से संबंधित है वो हमारे पास में क्या होगा। अगर मित्रों डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एक आपको पूर्ण वर्ग संख्या दे दे और पूर्ण वर्ग संख्या देकर आपसे पूछे कि भाजकों की संख्या होगी, तो मित्रों अगर ऑप्शंस हमारे पास में ऐसे हैं कि एक ऑप्शन हमारे पास में विषम संख्या है, बाकी सारे ऑप्शंस हमारे पास में सम संख्या है, तो हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं कि किस प्रकार, क्योंकि हमें पता है कि पूर्ण वर्ग संख्या में भाजकों की जो संख्या होती है वो विषम संख्या होती है और अपूर्ण वर्ग संख्याओं में भाजकों की जो संख्या होती है वो हमारे पास में क्या होती है मित्रों, एक सम संख्या होती है। तो यहां तक मित्रों हमने जाना। उसके बाद में मित्रों हमने जाना कि प्रतिलोम क्या होता है, तत्समक क्या होता है। अगर मित्रों बात करें कि जोड़ के तत्समक की, तो मित्रों जोड़ का तत्समक हमारे पास में क्या होगा, जोड़ का तत्समक मित्रों हमारे पास में होगा 0। अगर मित्रों बात करें गुणा के तत्समक की, तो मित्रों गुणा का जो तत्समक है वो अपने पास में क्या होगा, 1 होगा। अगर मित्रों प्रतिलोम की बात करें तो जो जोड़ का प्रतिलोम है वो माइनस जो संख्या हमें दे रखी है उसका साइन हम चेंज कर देंगे, उसका चिन्ह हम चेंज कर देंगे। अगर बात करें हम गुणा के प्रतिलोम की, तो जो भी संख्या हमें दे रखी है उसको क्या करेंगे, उसको 1 संख्या में परिवर्तन कर देंगे, वही क्या होगा मित्रों, गुणा का प्रतिलोम होगा। यहां तक मित्रों हमने जाना। कल मित्रों हमारा जो बिंदु रहेगा वो बिंदु रहेगा कि किसी भी संख्या को जब हम गुणा करेंगे तो उसके दाईं तरफ शून्यों की संख्या कितनी होगी वो हम कैसे ज्ञात करें। मित्रों वहां से हम शानदार बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस लेके आएंगे। जैसे 1 से लेकर 100 तक की संख्या को गुणा करते हैं तो क्या होता है, 2 से लेकर 2 गुणा 4 गुणा ऐसे मतलब सम संख्याओं को लेकर गुणा करते हैं तो क्या होता है, विषम संख्याओं की चर्चा में गुणा क्या होता है, फैक्टोरियल को लेकर गुणा करते हैं तो क्या होता है, फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल को लेकर करते हैं तो क्या होता है, फैक्टोरियल गुणा फैक्टोरियल को लेकर लेते हैं तो मित्रों क्या होता है। ऐसे सभी क्वेश्चनों पे हम मित्रों कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।